हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एपिसोड में। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं एक सेकंड चैनल खोलूँ जिस पे मैं मूवीज़ एक्सप्लेन करूँगा। एनिमे मूवीज़ नहीं, मूवीज़, हॉलीवुड, बॉलीवुड और भी जो तरह तरीके के होते हैं। लेकिन चिंता मत करना, क्रिंज वाली नहीं करूँगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हाँ, तो एपिसोड की शुरुआत में रॉज उस जगह के अंदर जाता है, तभी वो उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। रॉज कहता है ये किस लिए था। वो कहती है कि इसे हल्के में लो, मुझे किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए था। उसके बाद वो उस ब्लड को एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल देती है, उसमें से जादुई रोशनी निकलने लगती है। वो बुढ़िया कहती है कि मुझे देखने दो जो ये चीज़ मुझे दिखाना चाहती है। वो बताती है कि उसे चारों तरफ लाल लाल दिख रहा होता है और तुम यानी रॉज उसके बीच में खड़ा होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगती है, क्या तुम हमारी उम्मीद हो? मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी, प्लीज़ मुझे बताओ। रॉज कहता है मैं जो भी ये सब देख रहा हूँ ये सब बस एक एग्जिस्टेंस है, कमज़ोर लोग, ताकतवर लोग, मैं बस इस वोटेक्स के अंदर फंसा हुआ हूँ। वो कहती है क्या चीफ फिर से गलत आदमी को लेके आ गया है? इस तरह की कमज़ोर एग्जिस्टेंस हमारी उम्मीद नहीं हो सकती है। तभी उसे उस चीज़ के अंदर कुछ दिखता है जिसे देखकर वो हक्का बक्का हो जाती है। वो देखती है रॉज के चारों तरफ एक अलग सी एनर्जी वाली रिवर आ जाती है। वो कहती है आखिर क्यों ये रिवर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई? ये बच्चा सचमुच रिवर एनर्जी से कनेक्ट कर पाया है, लेकिन कैसे? ये इसने कैसे किया? उसे वहाँ पर और दो लोग भी दिखते हैं जो होते हैं मून बियोंग और जायवेंग। वो कहती है मुझे तुम्हारी किस्मत में और दो लोगों की किस्मत क्यों दिख रही है? सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें एंजल क्वीन को दिखाया जाता है और ये इस क्वीन का जनरल होता है। वो जनरल क्वीन से कहता है कि वो जाग चुका है। क्वीन उससे कहती है ठीक है, तो उसे जल्द से जल्द मेरे पास ले आओ। हम देखते हैं कि ये जायवेंग होता है। क्वीन कहती है सचमुच, सिल्वर बाल और नीली आंखें, लेकिन फिर भी इसमें वो नोबल ऑरा नहीं है क्योंकि ये है तो एक तुच्छ ह्यूमन ही ना। जाय कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? जनरल कहता है तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो, रानी के सामने अपना सर झुकाओ। वो अपनी ऑरा को बढ़ा लेता है। तभी वो जनरल कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे टेस्टर को मार सकूं? क्वीन कहती है कि ज़्यादा रूड मत बनो, तुम मेरी तरफ से यहाँ पर आए हो। वो जायवेंग को पकड़ती है। तभी उसे महसूस होने लगता है कि उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। वो कहती है इसमें इतनी चौंकने वाली कोई बात नहीं है, जो भी टेस्टर मेरे आसपास होता है वो नेचुरली अपनी पावर को लूज़ कर देता है और यही है मेरा स्पेशल टैलेंट यानी स्पेशल पावर, क्वीन, एंजल रेसेस की क्वीन। उसके बाद वो उसके बालों को पकड़ती है और कहती है तुम्हारी ये सिल्वर बाल ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और तुम्हारी ये नीली आंखें, तुम बाकी टेस्टर्स जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। जाय कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ? वो उसे बताती है कि वो उन्हें कोर्टयार्ड में बेहोश पड़ा हुआ मिला था और ये फाइनल रियलम के सबसे बड़े घराने से हैं, यानी सबसे बड़े रेसेस हैं एंजल रेसेस, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और ये दूसरे ह्यूमन और एंड स्पिरिट क्लैन को बहुत तुच्छ समझते हैं। उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये बिल्कुल हमारे एंजल फैमिली जैसा मिलता है, एक हाईएस्ट रॉयल फैमिली, इसलिए हम तुम्हें अपनी सबसे अच्छी ट्रीटमेंट देंगे। हो सकता है तुम हमारी ज़िंदगी यानी इस बोरिंग सी लाइफ में कुछ मज़ा ला सको। क्या तुम मेरे पेट बनना चाहोगे? इस बात को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है क्या कहा तुमने? तभी पीछे से दो लोग आते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। क्वीन कहती है जनरल उसे ले आओ और अगले सीन में हम देखते हैं वो सोने चांदियों से लगा हुआ एक कुत्ते का पट्टा होता है। वो बताती है कि ये कॉलर, ये पावर तुम्हारे जैसे लो लेवल टेस्टर्स की पावर को सरप्रेस करके रखेगा और उसे बढ़ने नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारी तरफ रहो क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और उसे पहनाने के बाद क्वीन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो कहती है कि तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो क्योंकि बहुत लोगों का वो सपना होता है जो अभी जाय के साथ हो रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ और मुझे देखने से ये पता तो चल ही रहा है कि तुम मुझे बोर नहीं करने वाले हो। वहाँ पर उसकी एक दासी आती है और वो बताती है कि एंजल रेसेस के दूसरे किंगडम से किंग आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। उसका जनरल कहता है कि वो राजा, उसने हमारे किंगडम में से भी थोड़ा बहुत हिस्सा ले लिया है लड़ाई करके, लेकिन आप फिर भी उसके खिलाफ वॉर नहीं कर रही हैं। आखिर आप ऐसे चुप क्यों बैठी हैं? वो कहती है कि हमारा फर्स्ट किंगडम
किसी से भी लड़ाई करने में डरता नहीं है, लेकिन मुझे अभी इस बात का डर है कि सभी टेस्टर्स का टेस्ट शुरू हो चुका है और ये अब ऑफिशियली शुरू है, इसलिए मुझे इस बात का डर है कहीं कोई हादसा ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे किंगडम के किंग को दिखाया जाता है जो अंदर आता है और उसके साथ ज़ायबैंग की तरह और 2 लोग भी होते हैं। वो क्वीन को लंबा चौड़ा भाषण देता है, सेकंड किंगडम का किंग आपसे मिलने आया है जिसका नाम है पजासो। क्वीन उससे कहती है, पजासो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है, मेरी प्यारी क्वीन, मैं यहाँ पर आपकी बोरियत दूर करने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि टेस्ट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है और इधर उधर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसलिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है। वो कहता है, क्या आप टेस्टर्स कॉन्टेस्ट के बारे में जानती हैं जो कि इधर उधर आजकल होने लगे हैं? और फिर उसके बाद वो बताता है कि आजकल टेस्टर्स ऐसे ही अपने अपोनेंट का बिल लेना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक अच्छे तरीके से WWE मैच करवाते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा भी रहे और उन लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है वो भी मिल जाए। अगर आप भी ज्वाइन कर लेंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहने में बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैं 2 टेस्टर्स को अपने साथ लेके आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्वीन के पास अपना खुद का एक नौकर भी होगा, यानी टेस्टर। मैं अपनी तरफ से एक टेस्टर को रिंग में उतारूंगा और आप अपने इस टेस्टर को रिंग में उतारिएगा। क्वीन, क्या आपको मेरा ये चैलेंज स्वीकार है?